वेलकम टू क्लास नंबर 3। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक की जो बेसिक्स थे वो दोनों अभी तक पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट को समझ लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ लिया, इसके जो अंडरलाइंग कंसेप्ट्स होते हैं वो देखे, क्या ट्रिक्स हम लोग यूज़ करेंगे वो सब समझा। कंपाउंड इंटरेस्ट के ही बहुत सारे सवाल अभी बचे हुए हैं जो अपने को प्रैक्टिस करने हैं, जो कुछ सीखा था उस पर। तो एक तो जो समझने की चीज़ है वो है ट्री मेथड या टेबल मेथड, इस पर बात हो चुकी है। दूसरा रेशोज, ज़्यादातर जगह हम लोग कोशिश करेंगे रेशोज का यूज़ करना क्योंकि रिलेटिवली फास्ट मेथड होती है। कहीं कहीं पर हम नेट सीआई परसेंट भी निकालेंगे, कहीं कहीं पर आप नेट सीआई परसेंट भी निकालेंगे। और जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना हो, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होगा और बात हो रही होगी 2 साल से ज़्यादा की ना, 3 साल की अगर बात हो रही होगी, तो हमेशा जो रेशो हमने सीखा था उसका हम यूज़ करेंगे, वो 3-3-1 वाला। और 2 साल, नमस्कार, 2 साल हैं तो 2 और 1 वाला। तरुण लेट हो गया आज? अच्छा, तो जब भी सीआई निकालना होगा तो ये वाला जो ये रेशो सीखा था इसका प्रयोग करेंगे। अभी जो भी चीज़ें सीखी थी कल वाली क्लास में, आज सब कुछ अपने को अप्लाई करना है। 31 सवाल हैं, फटाफट ट्राई करो। डिफरेंट रेट फॉर ईच ईयर। पहले सवाल देखो। पहले साल के लिए 4%, दूसरे साल के लिए 3%। क्या तरीका लगाओगे? इफेक्टिव रेट लग जाएगा। आप कह रहे हो ऑप्शन नंबर सी 140.4। केवल 2 ही साल की बात हो रही है, तो 2 साल के लिए तो अपने पास फॉर्मूला है इफेक्टिव रेट निकालने का, एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला। तो यहाँ पे लगा दे तो 4 और 3 12 हो जाएगा, प्लस 4 × 3 = 12 और 100 से डिवाइड करना है तो वो हो जाएगा 0.12। तब बेसिकली अपने को क्या करना है, 12.12% निकालना है। किसका? 2000 का। डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2000। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया। सॉल्व कर ही लें पूरा इसको। डेसिमल हटाओ, डबल ज़ीरो लगाओ, 1 2 3, यहाँ से सब कुछ चला गया। इस 10 को रहने दो, ये अपने डेसिमल कन्वर्ट करने के काम आ जाएगा। ओह सॉरी सॉरी, 7 7 हाँ हाँ, 7.12%। तो 7.12 डेसिमल हटाओ, 7 ये लिखो, 100 परसेंटेज का 100 और 2000। 1 2 3, यहाँ से सब कुछ गया, 10 को रिटेन कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 और ये डेसिमल यहाँ पे लगेगा। 142.4 ऑप्शन नंबर बी होगा। ये अपना इफेक्टिव रेट का परसेंट है। इसी को एक बार मैं रेशो से करके भी दिखा देता हूँ कि अगर रेशो से ही करना होगा कभी हमें तो हम क्या करेंगे। 3% से कैसी मुश्किल है? आप जो कर रहे हो उसको कर रहे हो कि 104 103 ऐसा करके आप कर रहे हो। देखो, अगर ये पूछते कि टोटल मुझे अमाउंट बता दो एंड में कितना होता, तब हम क्या लिखते? तब हम रेशो ही लगाते, 2000 मल्टीप्लाई बाय 104/100 मल्टीप्लाई बाय 102/100। अगर अमाउंट पूछते तब हम ऐसा बिल्कुल करते, यही करते इनफैक्ट, और कुछ नहीं करते। लेकिन उन्होंने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो क्यों मैं पूरा अमाउंट निकालूं, इतना सब कुछ मल्टीप्लाई अल्टीप्लाई करूं, फिर इससे माइनस करूं। सीधा मैं सीआई पे काम कर जाऊं, सीधा मैं कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर लूं। तो पहले साल की बात हो रही है, प्रिंसिपल है 2000, उसका 4% मुझे निकालना है बस, है ना, उसका 4% मुझे केवल निकालना है। ये सब यहाँ से चला जाएगा, ये मुझे मिलेगा 80। ये तो पहले साल की बात होगी। दूसरे साल में क्या होगा, जो मेरा प्रिंसिपल रहेगा वो होगा 2000 मल्टीप्लाई बाय
4% है तो 104/100 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका मैं निकाल दूंगा 3%। पहले साल के लिए 4% है, ये तो प्रिंसिपल निकला दूसरे साल के लिए। अब इस पे निकालेंगे इसका 3%। अब इसका निकालेंगे 3%, तो 2 जीरो यहाँ चले गए, 1 जीरो यहाँ चला गया, 6 हुआ तो 24, और एक 6 यहाँ पे, डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, इसमें 62.4 जोड़ दो, ये अपने को मिल जाएगा 2.4। वही आ रहा है, वही आ रहा है। क्या होगा, कई जगह रेशो लगाने पड़ेंगे अपने को, तो इसलिए अपने को मेथड समझ में आनी चाहिए, दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही मेथड पे मास्टरी कर जाए, बाकी में प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि सीआई ऐसा टॉपिक है कि अभी तक हम ऐसा करते आ रहे हैं, इनफैक्ट प्रिफरेबल भी यही रहता था कि हम एक कोई चीज़ सीख लेते थे, उससे जितनी चीज़ें बनती थी सब बना लेते थे। लेकिन सीआई में तीनों चीज़ें पर अपने को कमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर डेटा वगैरह जब चेंज कर देते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। कुछ मेथड कभी फास्ट है, कुछ मेथड कभी फास्ट है, सब पे अपने को कमांड बनानी है। 34, वही कहानी होगी 3 साल के लिए, अलग अलग रेट परसेंट के साथ। और हाँ, पास में ऑप्शन है, मतलब अपना जो अप्रोक्सीमेशन तो गया। हम्म। अमन, आपका माइक म्यूट है, उसको ऑन कर लो। नहीं नहीं, अमर आपका नहीं, एक अमन ज्वाइन हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। नाम एक जैसे हो गया ना, अमर अमन। हाँ अब ठीक है। अब आवाज़ आ रही है, ठीक है। अमन, पहली और दूसरी क्लास देख ली थी आपने? ठीक। हाँ हाँ ठीक है। अब आप क्वेश्चन में अटेम्प्ट करो। तरुण कह रहा है बी आएगा। अमन, आपका जरा साउंड वो करना, बहुत आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड। पहले में 4%, दूसरा 5%, तीसरा 6%। अब यहाँ पे क्या करें, ट्री मेथड लगेगा नहीं, या तो इफेक्टिव निकालो, या तो इफेक्टिव निकालो। आपने कैसे किया तरुण? कोई रेशो लगा के आपने कर लिया। अगर इफेक्टिव निकालना ही होगा, लेट अस से इफेक्टिव निकालना है अगर, तो पहले किसका निकालेंगे? 4 है, 5 है, 6 है, किन दो का पहले पकड़ेंगे? 4 और 6 पहले कर लो, 5 बाद में कर लो ना, मल्टीप्लाई करने में 5 आसान होता है थोड़ा सा। तो अगर इफेक्टिव रेट निकाल रहे हो तो पहले इन दोनों का साथ में निकालो, उससे कुछ निकलेगा, उसका फिर 5 के साथ आप निकालोगे, वो एक तरीका हो सकता है। रेशो के हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि अपने को यहाँ पे 10,000 दिया है, तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 10,000 का पहले निकालेंगे 4%। 10,000 का 4%, वो अपने को सिंपल सा दे देगा 400। यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि पहले साल पे तो मुझे मिल गए 400। ये था पहले साल का प्रिंसिपल। दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 10,000 में को 104/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा प्रिंसिपल बन गया। अब इस पर मुझे 5% निकालना है, इसका मुझे 5% निकालना है। ये हो गया ना, 2 जीरो तो सब यहाँ सब कुछ कट जाएगा, ये हो जाएगा 520। पहले साल का मिल गया सीआई, दूसरे साल का सीआई मिल गया। अब चलते हैं तीसरे साल पे। उसके लिए अपना जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 10,000, तो पहले था, पहले साल 104/100 से बढ़ेगा, दूसरे साल 105/100 से बढ़ेगा, और तीसरे साल उसका बस 6% निकालना है। अब मल्टीप्लिकेशन में जब बीच में जीरो है तो मल्टीप्लिकेशन आसान है, फिर कोई दिक्कत नहीं है कि 3 का 3 से डिजिट से करेंगे तो घबराने लगे। जीरो है तो वो आसान है। 2 जीरो यहां से गायब कर दो, इतना हिस्सा अपने पास बचा, इस 100 को रिटेन कर लो। है ना, इस 100 को रिटेन कर लो, इसको मैं सिंप्लीफाई करो कि 5 दिख रहा है तो सब काट पीट दें, या कर भी दें। 5 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है,
5 से करें तो ये हो जाएगा 2, इसको कर दो 20, लेकिन 20 की जगह इसको बना दो 10 और इसको बना दो 3। ये हो जाएगा 104 मल्टीप्लाई बाय 63 और डिवीजन में रहेगा 10। अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है अपने को। 63 को अगर 100 से करें तो 6300 वहां पे मिल जाएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 12 2 1 252। 4 3 12 264 करेक्ट। 2 5 5 6 डेसिमल था, यहाँ पे चिपका दो, बस यहाँ पे लिख लो 655.2। ऐड कर लेंगे 5.2 तो यहाँ पे हो गया, 7 यहाँ पे हो गया, 15 यहाँ पे हो गया। 1575.2 ऑप्शन नंबर डी। अब 3 साल के लिए है तो देखो कैलकुलेटिव तो होगा, अब उससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन कहाँ पे अपना आसान है वो रास्ता अपने को ढूंढना है और उसी को फिर फॉलो करना है। अगर सीआई में ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि देखते ही आंसर निकल आएगा तो ऐसा कभी नहीं आएगा। लिखा पढ़ी तो देखो करनी पड़ेगी। और खासकर देखो यहाँ पे रेट परसेंट सारे अलग अलग हैं, ये प्रॉब्लम है। अगर ये सारे रेट परसेंट एक ही होते, सारे अगर 4 4 होते, 5 5 होते, 6 6 होते, तब क्या करते? चलो इसी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हटा देते हैं, ये तो अपने को पता है। इसी क्वेश्चन को मैं ये कह रहा हूँ, इसी सवाल पे अगर मैं ये कहूँ कि प्रिंसिपल तो मेरा यही है, पर रेट मेरा हर साल 4% का है। अब मुझे आप सीआई बताओ। तब क्या करते हैं? कल जो मेथड यूज किया था उसको लगाना है यहाँ पे। 3 3 1 को लगाएंगे, करेक्ट। 3 साल है तो 3 3 1 लगाएंगे, 2 साल होता तो 2 1 लगाते। 2 साल में क्या लगाने की भी जरूरत नहीं है, 2 साल का तो इफेक्टिव रेट परसेंट हम वैसे ही आराम से निकाल सकते हैं। अमन, कल वाली डेट में आप, कल वाली क्लास में आपको कोई डाउट था क्या किसी भी सवाल में, कंसेप्ट में? अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो आप थोड़ा सा टाइम लेके उसको कंप्लीट कर लो, कल वाली क्लास में आके फिर आप और पूछ लेना उसको। और आज वाले सवालों को आप ट्राई करो, कहाँ नहीं बन रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, वो आप पूछो। हाँ जी, क्या करें सीआई में? अपने को पता है 3 3 1 वाले का अपने को यूज करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 का 4% अपने को निकालना है, 400। फिर 400 का 4% निकालेंगे, 16। 16 का 4% निकालेंगे, और डेसिमल भी लगाना है, 0.64। ये हो गया अपना। कितना हो जाएगा? 1200 यहाँ से, 48 यहाँ पे, और 0.64 यहाँ पे। ऐड कर दो, आपका सीआई निकल आएगा, है ना? तो 1% के साथ 3 साल अब अपने को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अपने को पता है ये मस्त तरीका है अपने पास उसको निकालने का। अगर रेट परसेंट अलग अलग है तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, जैसा अभी उस सवाल में था भी। कुंदन और अमर, माइक भी ऑफ है और आंसर भी नहीं आ रहे, हाँ दिक्कत आ रही क्या? अच्छा, टाइप 3, टाइप 3 के सवालों को देख लेते हैं थोड़ा सा। डबल्स इट सेल्फ, ट्रिपल्स इट सेल्फ, 4 गुना, 10 गुना, ये सब कुछ यहाँ पे अपने को देखना है। एक तो सिंपल इंटरेस्ट वाले में ये चीज देखी थी, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे काम करता है वो समझेंगे। एक स्टैंडर्ड मेथड है, वो मैं आपको बताऊंगा, हर किसी चीज में इस तरह के सवालों में उसी को यूज करेंगे। 12 साल आप दोनों कह रहे हो? कुंदन आपका? अमन, आपने सॉल्व किए इस तरह के सवाल? एसआई में किए, सीआई में नहीं किए? पहले इसको देख लेते हैं क्या मतलब है सबका। डबल्स इट सेल्फ मतलब, अगर एज्यूम करो कि प्रिंसिपल मेरा पहले पी था,
तो डबल हो गया वो 2p में। कितने साल में? 4 साल में। यहाँ पे लिख लो 4। और आगे अगर मैं 4 साल बढ़ूं, और आगे अगर मैं 4 साल चलूं, तो इसका डबल हो जाएगा 4p। और अगर मैं 4 साल आगे चलूं, तो अब 4p का डबल हो जाएगा 8p। उन्होंने क्या बोला? 8 गुना ही करना था, 8 गुने तक हम पहुंच गए। तो 4, 4 और 4, 3 बार जोड़ देंगे, 12 अपना आंसर हो जाएगा। एक तो सिंपल तरीका ये है। हमेशा यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। ये आपका प्रिंसिपल था, फिर नया प्रिंसिपल ये हो गया, इसको डबल कर दिया, फिर ये नया प्रिंसिपल हो गया, इसको डबल कर दिया। अब इस तरह के सवालों में जो स्टैंडर्ड मेथड यूज किया जाता है और जो करेंगे भी, वो होगा, इसमें पावर का कुछ गेम चलता है। क्या गेम चलता है? डबल्स इटसेल्फ इन 4 years और 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो डबल इटसेल्फ मतलब, अगर यहां पर मैं लिखूं प्रिंसिपल, यहां पर मैं लिख रहा हूं अमाउंट, और यहां पर मैं लिख रहा हूं टाइम। अगर प्रिंसिपल को मैं मानूं कि 1 रुपया है, अमाउंट कितना हो जाएगा? 2। कितने? 4 साल में। 2 हो जाएगा 4 साल में। अब वो बोल रहा है कि 8 गुना करना है, अमाउंट मुझे 8 गुना करना है। मतलब यहां पे लिखूंगा मैं अमाउंट 8, और मुझे निकालना टाइम कितना होगा। तो ये 2 और 8 यहाँ पे ना हमेशा पावर्स चल रही होती हैं, और अमाउंट जो भी लिखोगे उसको हमेशा पावर के टर्म्स में लिखना। जैसे यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 1 है, और यहाँ पर 8 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है ना? तो इस पावर को, इस पावर का इस टाइम से यूनिटरी मेथड अपने को लगाना है। कि एक का मतलब, इस पावर 1 का मतलब टाइम है 4, तो 3 का मतलब ये हो जाएगा 12। ये हो गया अपना आंसर। क्योंकि जो आसान वाले सवाल है जहां पे आराम से वो एरो बन जाता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जहां पे डायरेक्ट एरो नहीं बनेगा, वहां पे अगर आपने पावर्स यूज नहीं करी तो वो सवाल सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हाँ, पावर अपने को यूज करनी है इस तरह के सारे सवालों में। मैंने लिखा था प्रिंसिपल है कुछ, अमाउंट है, और कितने टाइम पीरियड में वो हो रहा है। तो इस सवाल में देखें तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो डबल हो जा रहा है 4 साल में। तो अगर प्रिंसिपल 1 रुपया था, तो अमाउंट मेरा 2 रुपये हो जाएगा कितने? 4 साल में। अब वो कह रहा है कि अमाउंट जब 8 गुना हो जाए, मतलब अमाउंट 8 लिखना था, तो 8 की जगह मैं लिखूंगा 2 की पावर 3। बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 का बेस है, यहाँ पे 2 का बेस है, पावर अलग अलग है 1 और 3। तो ये पावर का यूनिटरी मेथड लगाएंगे इस टाइम के साथ। 3 करस्पॉन्ड्स टू क्या? 1 करस्पॉन्ड्स टू 4, 3 करस्पॉन्ड्स टू क्या? 12। वही अपना आंसर हो जाएगा। वही अपना आंसर हो जाएगा। आएगी, पावर पूरी आएगी, सवाल वैसा ही बनेगा। 36। पावर लगा के सॉल्व करना है इसको। हमारा कह रहा है ऑप्शन बी। तीन गुना हो जा रहा है, मतलब अमाउंट मेरा 3 है, 3 की पावर 1 है, कितने टाइम में? 3 साल में। अब मुझे करना कितना है? उसको 27 गुना करना है। 27 3 की पावर में क्या लिखेंगे? 3। तो 1 यूनिट करस्पॉन्ड कर रहा है 3 साल को, 3 यूनिट किसे करस्पॉन्ड करेगा? 9 साल को। ऑप्शन नंबर 9 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट में क्या कर रहे थे हम लोग? इसका इससे यूनिटरी मेथड लगाते थे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं? पावर का यूनिटरी मेथड लगाते हैं टाइम से। ये है दोनों का फंडामेंटल डिफरेंस। सीआई में हमेशा पावर से ही लगाना। अगला सवाल। ये वाला सवाल अगर आप नॉर्मल उससे करते तो नहीं बनता ना। यहाँ पे 27 टाइम्स आ रहा है या 81 टाइम्स आ रहा है। इसलिए इस तरह के सवालों को हमेशा पावर के साथ ही अपने को यूज करना है। हिंदी में अलग लिखा है?
अच्छा 3 साल की जगह अपने को यहाँ करना है 12 साल, और इसको 3 गुना को करना है 27। इसको 27 करना पड़ेगा 81, पूरा हिंदी गलत हो गया इसमें तो 12 साल में 21 27 गुना हो रहा है, कितने सालों में 81 गुना होगा। अब करो। 12×3 = 36 आ रहा है। 27 टाइम्स हो जाता है। 27 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3। टाइम क्या होगा 12। 81 को क्या लिखेंगे, 81 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4। तो 3 का मतलब अगर 12 है तो 4 का क्या मतलब होगा। ऑप्शन डी। 36 कहाँ आ रहा है कुंदन। 27 का कहाँ पावर 3 जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था बेस सेम रखना सब में ना, ये पावर वाले सवाल है, इनमें बेस सेम रखना। इसको अगर उस तरह से बनाएंगे कि P है फिर वो 27 हो गया, तो फिर अगला क्या लिखेंगे, यहाँ आप आके ही फंस जाएंगे, है ना। तो इसलिए पावर अपने को लिखनी जरूरी है, बिना पावर के नहीं कर पाएंगे। अमन आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है समझने में। ठीक। टाइप 4 देखते हैं, CI में ही टाइप 4 के कुछ सवाल। एक तो सिंपल इंटरेस्ट वाली पहली क्लास में देखे थे, अमाउंट हो जाता है तो वो तो आसान था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर अमाउंट वगैरह दें तब इसे कैसे करेंगे। आप कह रहे हो 6%। दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, रेशो ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 5 साल की बात हो रही है, यहाँ 3 साल की बात हो रही है। 5 वाले को 3 वाले से डिवाइड करेंगे। 8427 को डिवाइड करेंगे 7500, ये तो दोनों अमाउंट हो गए। इक्वल टू में जो भी प्रिंसिपल होंगे वो तो ऊपर नीचे कट जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, 1+r/100 समथिंग। तो इसको अगर मैं इस पूरे को मैं x लिख रहा हूँ, x की पावर कितना होगा, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 3 है, मतलब 5 - 3, यहाँ पे लिखेंगे 2। इसको बस अपने को सिंप्लीफाई करना है। 3 से कर दें 2 बार, 8 बार, 0 बार, 9 बार, 3 से ये जाएगा 1500 बार। अब क्या करें, नहीं 1500 नहीं 2500। 2500। अब 2809 का अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट निकालना आता है। 2809 कैसे निकालेंगे अंडर रूट। मान लो 2809 लिखा है, मुझे नहीं पता किसका है ये, तो कैसे निकालूंगा मैं। एक चीज तो देखो कंफर्म है कि अंडर रूट तो निकलेगा, अभी किसका है ये मुझे नहीं पता, तो कैसे निकालू मैं। स्क्वायर रूट। हमारा आपने आंसर निकाला है, आप बताओ कैसे निकाला। ये मत बोलना कि याद है कि मेरे को 53 तक के स्क्वायर रूट याद है। हाँ। दो दो का पेयर बना के करते हैं, करेक्ट। उतारा, दो दो का पेयर बना के करते हैं, करेक्ट है। यहाँ पे और इसको दो दो का पेयर बनाते हैं। ये देखते हैं किसके आसपास है ये। 5 का स्क्वायर 25 होता है, अगला 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, 25 और 36 के बीच में है। तो छोटे वाले को पकड़ेंगे, मतलब पहला डिजिट मेरा होगा 5। ये 100% कन्फर्म हो गया।
अब 0 और 9 का देखते हैं यूनिट डिजिट। 9 मुझे कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई होके देंगे? 3 और 7, मतलब नंबर मेरा या तो 53 होगा या 57 होगा। अब कैसे कंफर्म करूं? हम्म और उससे एक जनरल मेथड है, एक सिंपल सा जनरल मेथड है। ये 5 और इस 6 को मल्टीप्लाई कर दो। 5 और इस 6 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है? 30 आता है। 28 30 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, तो छोटा वाला नंबर आंसर है। अगर यहाँ पे होता जस्ट कोई दूसरा नंबर कुछ होता, अगर यहाँ पे इससे छोटा नंबर आता, फॉर एग्जाम्पल अगर 26 आ जाता, तो बड़ा वाला नंबर ले लेते। 53 इसका अंडर रूट हो जाएगा। कोई भी ऐसा जैसे इस तरह के सवाल में अपन आए, अपने को पता है कि यार यहाँ पे अंडर रूट निकालना है और अंडर रूट तो निकलेगा। अब मुझे नहीं पता है कि इसका अंडर रूट क्या होगा, तो यहाँ पे दो दो का पेयर बना के इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो 53 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 50। ये यही है एक्स। एक्स क्या है बेसिकली? ये अपना अमाउंट हो गया, ये अपना प्रिंसिपल हो गया। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है 3 का। कितने पर? 50 पर। दो दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 6% आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट अपने को कैलकुलेट करना है। किसी को डाउट इसमें कुछ भी? 39। अमर कह रहा है 1600। रेशो से बना देंगे इसको तो, क्योंकि गैप्स वही चल रहा है 6 से लेके 12 और उसके पहले 6। 1600 आ रहा है आपका भी। अमाउंट्स टू, ये सब अमाउंट दिए हैं। इतना अमाउंट बन जाता है 6 साल के बाद, इतना अमाउंट बन जाता है 12 साल के बाद। सबसे बिल्कुल बेसिक तरीका अगर देखें तो वही करेंगे, तो वही 12 इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो 3600 को डिवाइड करेंगे 2400 से, तब कट जाएगा 12 से 2 बार, 12 से 3 बार। यहाँ पे x जो है उसकी पावर क्या रहेगी अपनी? 12 से 6 है, मतलब 6 है। ये अपना 6 है। 3/2 है, मतलब अगर मेरा प्रिंसिपल p होता तो उसमें मुझे 6 साल बाद तक आना है। तो ये x होता क्या है बेसिकली? अपना 1+r/100 जो अपन लिखते हैं, उसको अपन शॉर्ट में x लिख दे रहे हैं, कि क्यों इतना अपन लिखा पढ़ी करें, सिंपल छोटा सा अपना वेरिएबल ले लो ना उसको। तो 6 साल तक अपने को आना था, मतलब x को मुझे 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, वही मुझे अमाउंट दे देता। तो 6 साल बाद का अमाउंट तो मुझे पता है 2400, और x की पावर 6 मैंने यहाँ पे निकाल भी ली 3/2। 2400, ये हो गया अपना 800। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, p की वैल्यू आ जाएगी 1600। ऑप्शन नंबर ए। कोई रेशो काम कर रहा होता है 3/2, उल्टा कर देंगे 2/3। नेक्स्ट। 4 साल का अमाउंट दिया है, 8 साल का अमाउंट दिया है, 10 साल का फाइनल अमाउंट बताना है। अगर ये 10 की जगह 12 हो जाता तो सवाल बहुत आसान हो जाता। हमारा कह रहा है ऑप्शन बी। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? डिवाइड तो करेंगे ही भाई 5000 को 3200 से।
क्या आ जाएगा अपना, डायरेक्ट करें, डबल जीरो कट गया, ये हो गया 25/32 का आधा हो जाएगा 16। यहाँ पे x की पावर क्या होगी, 8 से लेके 4, मतलब यहाँ पे फोर्थ 4 पावर आएगी। तो अगर मैं यहीं पे बोलूँ x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता। अब 8 साल तक का तो मुझे पता है, 8 साल के बाद क्या हो रहा है, 5,000 हो रहा है। अगर मैं इसी पे 2 साल और आगे चला जाऊं तो मुझे 10वें साल का अमाउंट मिल जाएगा। मतलब 5,000 पर के आगे मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर से बस मल्टीप्लाई करना है, तो वही मुझे मेरा अमाउंट दे देगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली है अभी, 5/4। 5/4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से काट दो, ये 100 है तो 25 हो जाएगा, मतलब 50 × 25, 25 × 5 कर देंगे 25, 625 और एक जीरो लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आ जाएगा आंसर। हमेशा ये एक्स की वैल्यू निकाल लो, उससे फिर जो भी पूछा होगा, कितने भी साल का पूछा होगा, सब कुछ यहाँ पे निकल जाएगा। दो ही तो पावर आगे गए, एक्स की स्क्वायर तो निकाला। हाँ, तो उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करते, 4/5 से मल्टीप्लाई करते, जैसे पिछला वाला सवाल आपने उसमें पीछे गए थे आप, प्रिंसिपल निकाला था। कोई डाउट है क्या, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया, एकदम ऐसी शांति सी महसूस हो रही है एकदम। देखो मेरा अभी पर्पस देखो बहुत सिंपल सा है, करीब 80 से 100 सवाल जो इस क्वेश्चन पूरे SICI में बनते हैं, उससे आपको इंट्रोड्यूस कराना है, उसको सॉल्व करने की सही मेथड्स अपने को देखनी है। इसके बाद एटलीस्ट अपने को पता तो हो कि हम कहाँ गोता लगाने वाले हैं, है ना। गोता लगाने से पहले पाँव गीले किए जाते हैं ना, तो अभी वो कर रहे हैं अपन, अभी अपने पाँव गीले कर रहे हैं। ये देखने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर के सवाल उठाओगे टाइप वाइज या जो भी करोगे, तो फिर वहां से आपकी स्पीड बननी शुरू होगी। और कुंदन आप कह रहे हो बेसिक गोल है, बेसिक कैसे गोल है, कहाँ गोल है, 2 क्लास के बाद बेसिक गोल कैसे हो सकता है। पढ़ा नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, पढ़ा नहीं कैसे हो सकता है ये, तो क्लास के साथ पढ़ते जाओ। हम्म। दूसरा डाउट आए तो पूछो, अगर पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। देख कोई कॉमेडी शो थोड़ी चला रहे हैं अपन कि ऐसे देख के बस मजा आ जाएगा और घर चले जाएंगे। देखने के बाद सॉल्यूशन के बाद समझ में आ जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन के पहले कहाँ फंस रहे थे वो भी इंपॉर्टेंट है जानना। देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर कुछ भी बता के चला गया, मैंने खूब लंबी लंबी आपको थ्योरी बता दी, फॉर्मूले बता दिए, और मैं आपसे पूछा समझ में आ गया, आपने बोला हाँ जी आ गया, और आप पलट के कोई सवाल भी नहीं पूछ रहे हो, तो मैं तो इसी इंप्रेशन में रहूंगा कि नहीं यार समझ में आ गया तभी बच्चे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ना आता तो 10 बार पूछते। तो होल्ड करके नहीं रखना है कि अरे पता नहीं चल रहा, यहाँ कोई आपको अवार्ड नहीं देगा कि आपको बहुत अच्छा आता है, और कोई आपकी बेइज्जती नहीं करेगा कि यार इतना भी नहीं आता तुमको। जहां फंस रहे, हाँ जहां कुछ समझ कंसेप्चुअल जहां समझ में नहीं आ रहा वहां तो पूछना ही है, वहां नहीं पूछ रहे हो तो फिर बेवकूफी कर रहे हो। 41। 8 साल में ये हो जाता है, 12 साल का अमाउंट बताना है। अब ये कुंदन बताएगा इसका आंसर। ये देखो ये आ गया, कुंदन बोला। हमारा नाम भी भूल जाता है अपना, एक्साइटमेंट रहता है आंसर देने का। क्लास लीडर है वो, हाँ मॉनिटर है वो। अमाउंट्स टू, ये तो देखो अपना प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये अपना 8 साल का अमाउंट है, तो एक ही चीज आती है भैया, डिवाइड करना, और तो कुछ आता नहीं इसमें।
3600 को आप डिवाइड करोगे 2500 से, डबल जीरो कट गए, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 25 है, तब 36/25 इक्वल टू एक्स की पावर क्या लिखूं? अरे हाँ 8, बढ़िया। 8 साल की बात हुई थी, 8। मुझे क्या करना है, 12 साल तक जाना है। यहाँ से, यस, यहाँ से 4 निकाल लो तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, 6/5। 6/5 हो जाएगी। अब तो आपको सब कुछ पता चल गया। 2500 से शुरू करेंगे, ये तो मेरा प्रिंसिपल था। 12 साल तक जाना है, मतलब एक्स की पावर क्या होगी, 12। 4 का मुझे पता है, क्यूब कर देना है यहाँ पे बस इसका। तो एक्स की पावर 12 की जगह लिखेंगे इसका क्यूब, 216/125। यही मेरा अमाउंट हो जाएगा। 125 से ये चला जाएगा 20 बार, इसको कर देना है डबल, 32 और 4, ऑप्शन नंबर सी। जो भी गेम चलेगा अपना, इसमें एक्स की पावर क्या चल रही है, को कितने साल तक ले जाना है, बस वही सब कुछ है। हाँ, गैप के लिए 4 की पावर ली कि 12 तक जाना है, 8 की तो कोई पावर बढ़ा के अपन पहुंच नहीं पाएंगे 12 तक, और अपने को फ्रैक्शन चाहिए नहीं, तो 4 ले लो, इसको अगर क्यूब कर देंगे तो अपन 12 पे पहुंच जाएंगे, इसलिए 4 निकाला। हाँ, यहाँ 6 का क्यूब, यहाँ 5 का क्यूब, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वगैरह करो और आंसर निकाल लो। ये अपना अमाउंट हो गया 12 साल के बाद का। एक और सवाल। 4800 6000 बन जाता है 4 साल के बाद। 12 साल के बाद का अमाउंट बताना है। वही क्वेश्चन टाइप है, कुछ भी अलग नहीं करना है, जो सीखा है वही लगाओ। अरे किसी का भी आंसर नहीं आ रहा, ऐसा कैसे? और उनके एकदम तगड़े वाले कैलकुलेशन चलते हैं, 3 डिजिट से नीचे तो मल्टीप्लाई नहीं करता वो। तो इतने बड़े नंबर्स बोल देता है ना कि मैं तो माइंड ऑफ हो जाता है, मतलब मैं तो सोच ही नहीं पाता हूँ। 6000 है, यहाँ पे 4800, दोनों को डिवाइड करेंगे, डबल जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 48 है, 12 से दोनों कटते हैं तो 5/4 कर दो, 5/4 ये वैल्यू आएगी। 4 साल है, मतलब एक्स की पावर 4 है। एक्स की पावर 4 आ गई, बस 12 ही बनाना है इसको, तो कुछ है ही नहीं। 4800 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 12। 4 तक तो पता है, मतलब क्यूब बनाना है, यहाँ पे हो जाएगा 125, नीचे हो जाएगा 64 है, तो यहाँ 48 से सब कुछ कट जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 ही लिख लो सीधा। 16 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। यहाँ पे डबल जीरो है, 4 से ये कट जाएगा, 100 जो है 25 बार, मतलब ये हो जाएगा 75। 75 मल्टीप्लाई बाय 125 अपने को करना है। यूनिट डिजिट सब जगह 5 दे दी, मतलब अब करना ही पड़ेगा। 75 को 25 इंटू 3। हम्म। हम्म। यहाँ से दिखे जैसा दिखे वैसा कैलकुलेट कर लो, 2 डिजिट का 3 डिजिट है, कोई बड़ी बात नहीं है। 9375। हमारा आपने डी बोला था क्या, क्या बोला था आपने? बी ही बोला था। ये सारे हो गए अपने अमाउंट वाले सवाल। कितना अमाउंट है, इतना हो जाता है, इतने साल में कितना हो जाएगा, तो अपने को पता है एक्स की सही पावर बस अपने को निकाल लेनी है, और फिर उससे जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड रहेगा रेशो, वो करते चलेंगे। टाइप नंबर 5, कंपाउंडिंग वाले भी देख लेते हैं।
कंपाउंडेड हाफ ईयरली है और ये सब कुछ दिया हुआ है। तो देखो ऑप्शंस भी ऐसे हैं कि ना यूनिट डिजिट चेक कर पाएंगे ना कुछ, और बहुत पास पास भी हैं। 5% पर एनम है, मतलब 12 महीने के लिए है 5%। हाफ ईयरली करना है तो 6 महीने के लिए कितना होगा, 5/2 मतलब 2.5%। ये तो अपने को अच्छे से पता है कि जो रेट अपने को कंसिडर करना है वो हो गया 2.5%। टाइम पीरियड कितना रहेगा, कितने साइकिल्स, 1 साल 6 महीने, 6 6 महीने 3 बार उसमें समा जाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 3 साइकिल्स। अब जब 3 आता है तो क्या यूज़ करने को मैंने आपको बोला है, बस 3 साल आ रहा है तो 331 वाला कंसेप्ट यूज़ करो। 2.5 का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 5/2 % भी तो है ना भाई साहब। तो रेशो क्या बनेगा अल्टीमेटली, क्या क्या लिखूं मैं रेट की जगह। तो सिंप्लीफाई भी करना होता है ना उसको, मतलब 5/200। 1/40, 1/40। हाँ। हम्म। अब यहाँ पे देखो ये प्रिंसिप, जो भी आपको डेटा दिया जाएगा ना वो हमेशा कन्वीनियंट ही होगा कैलकुलेशन के पर्पज से, वरना तो एग्जाम में तोते उड़ जाएंगे फिर यहाँ पे, अगर इसकी जगह अगर वो 6300 दे दे, ऐसा कुछ दे दे तो छोड़ देंगे सवाल, फिर नहीं करेंगे। 331 वाला ही कंसेप्ट लगाओ। 331, थोड़ा दूर दूर करके लिख लेते हैं, 331। पहले साल का क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/40 से, वही करेंगे ना। तो पहले साल के लिए मतलब 3 बार इच टोटल 1/40 से मल्टीप्लाई होगा, वही ट्री वाली मेथड है, उसका एंड रिजल्ट अपना ये है टोटल कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, तो उसी को बार बार यूज करेंगे जब भी 3 साल की बात होगी। तो आप कह रहे हो ए आएगा, चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तगड़े नंबर है यहाँ तो। कुंदन ने भी बता दिया अभी, 10 मिनट पहले कह रहा था कि कंसेप्ट नहीं आते, अब आंसर आ रहे हैं धड़ाधड़। चलो, तो 1/40 से अपने को मल्टीप्लाई करना है, जीरो गया यहाँ पे, अपना बचेगा 160। पहला साल का, पहला साल का क्या मतलब, ये टोटल यहाँ पे। अब 160 को 1/40 से मल्टीप्लाई करना है, जीरो गया यहाँ पे, बचेगा अपना 40। यहाँ पे 40 को 1/40 करना है, यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ तो डेसिमल आ रहा है, यहाँ तो सब कुछ सही आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया, गड़बड़ हो गई कुछ। 4/40, 4/40 नहीं, इसको यहाँ पे 4 आएगा, एक जीरो यहाँ एक्स्ट्रा लगा दिया तभी गड़बड़ हो रही है। 160 को 1/40 से करना है, हाँ जीरो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया तब। 12 कहाँ आ रहा है, अच्छा इसको आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट बता रहे हो, ओके। यहाँ पे आएगा 0.1। अब इनको सब कुछ अपने को कर देना है, ये हो जाएगा कितना, 480, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 0.1। 492.1, इसको इसमें जोड़ दो, 492.1, तो 921 तो यहीं पर आ रहा है, 8 और 6, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। बजाय उसको रेशो वाले उससे ले जाने के, अपन ये 331 करेंगे ना। इतनी टाइम अपन ने इसलिए तो इन्वेस्ट किया है कि आगे के टाइम बचाने के लिए ना। इससे फास्ट क्या निकलेगा, इससे फास्ट तो कुछ नहीं होता। हाँ, और नंबर से वो कन्वीनियंट है हमेशा, आपका प्रिंसिपल था ये, आपको देख रहे हो पूरा 40 सब मस्ती से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं दे रहा वो। अगला 44,
9 मंथ्स 4% कंपाउंडेड क्वार्टरली। कुंदन, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? पहले ऑप्शन तो देखा करो तुम। हाँ अच्छा, ए आएगा बोल रहे हो, ठीक है। 0.1 मतलब कैलकुलेट किया कि वैसे अंदाजा बता रहे हो कि 1 आएगा 0 आएगा? हाँ। चलो पहले तो इफेक्टिव रेट देखें अपना। क्वार्टरली है मतलब 12 महीने के लिए 4% दिया हुआ है। क्वार्टरली का मतलब होता है एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 3 के लिए अपने को निकालना है। 4 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1। तो रेट जो इफेक्टिव है अपना वो 1% कंसिडर करना है। टाइम पीरियड अपना कितना हो जाएगा? 9 महीने हैं। तीन तीन कितने इसमें समा जाएंगे? 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 साइकिल हो जाएगी। 1% और ये आ रहा है, वही 331 लगा दो, सबसे सही है। इसका 1% निकालेंगे 100 हो जाएगा। इसका 1% निकालेंगे 10 कैसे होगा इसका? तो यहाँ पे 0.01 होगा। ये 300, ये 3, और ये 0.01। 303.01। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा। ठीक है। 10 कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो गई। अच्छा, इसलिए वहाँ पे आपका 30 आ गया था। पर फिर आपका आखिरी में 0.1 तो नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे भी फिर गलत होता। अच्छा, नहीं आपके आंसर देने के तरीके से लग रहा था कि जो है, हाँ वैसे दे रहे हो, मतलब अप्रोक्सीमेट वाला दे रहे हो, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाला है। हम्म। एनीवेज, है ना, ये 331 जो अपन ने पढ़ा था, अब कहाँ लगता है वो अब आपको दिखने भी लगा है। और इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। 45 पर एनम आफ्टर 18 मंथ्स कंपाउंड, हाफ ईयरली, ये तो ठीक है। नॉर्मली ऐसे रेट देख के अपन घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे भयंकर दिया है, 12.5% कौन निकालेगा? पर नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लॉजिक है, ढंग से करेंगे तो बनेगा वो। आप 9 महीने की 2 साइकिल बनाए दे रहे हो, आपका अलग मैच चल रहा है। जब हाफ ईयरली है तो फिर 9 महीने कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? रेट, इफेक्टिव रेट क्या रहेगा? 12.5 का फ्रैक्शन कन्वर्जन होता है 1/8, है ना, 12.5% का 1/8। अमर कह रहा है सी आ रहा है। हाफ ईयरली है तो 1/8 का अपन कंसिडर करेंगे 1/16। टाइम पीरियड बताओ कितना? 3 साइकिल आएगी। हाफ ईयरली है मतलब 6 6 महीने, 18 महीने को 6 से डिवाइड करेंगे 3, 3 साइकिल। आप 9 महीने कैसे बोल रहे थे तरुण, कहाँ 9 महीना? अच्छा, तरुण बहाने अच्छे बनाता है। 331, सेम वही चीज करेंगे जो अपने को आती है, जो सीखा है। 4096 किसका क्यूब होता है? 16 का क्यूब। 16 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे 1/16 करना है, मतलब यहाँ पे बचेगा 16 का स्क्वायर 256। इसको 1/16 करना है, ये अपने को देगा 16।
इसका 1/16 करना है, 1 देगा बस। अब केवल वो बचा है अपने पास। तो 250 को 3 गुना जाएंगे तो 750, और उसमें 18 अपने को और जोड़ना है, 768। 48 यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे और जोड़ना, 7 आखिरी में। हाँ, यहाँ तो यूनिट डिजिट ही चेक कर सकते हैं। 7 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे तो 6 है, 7 और 6 है, मतलब 3 वाला आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है 3। फिर भी पूरा कर ही लो, यहाँ तक आ ही गए हो तो। 817 आप क्या करोगे, ये तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, इसमें जोड़ देंगे, आ जाएगा 4913। क्लियर है, आगे चलें। 46। साहूकार होते थे ना पहले, साल की बजाय एकदम महीने का परसेंट लगा देते थे। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि आप सॉल्व कैसे करोगे इसको। बढ़िया, सबसे सही, सबसे सही। क्योंकि 2 साल की बात हो रही है तो हम इजीली इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों टाइम लग रहा है इसमें? पहले बात हो रही है 2 साल, अगर वो ईयरली के हिसाब से ले तो अपना 20% के हिसाब से 2 साल कितना इफेक्टिव अपना बनेगा, 20 + 20 40, और 400/100 मतलब 44। जब ईयरली कंपाउंडिंग है, यहाँ पे ईयरली लिख लेते हैं, यहाँ पे हाफ ईयरली लिख लेते हैं। ईयरली कंपाउंडिंग पर रेट मेरा इफेक्टिव होगा 2 साल के लिए 44%। हाफ ईयरली के लिए क्या होगा? तो वाला, अच्छा आपके हिसाब से ए होगा। हाफ ईयरली के हिसाब से देखेंगे तो 20% हाफ ईयरली, मतलब जो रहेगा 10%, लेकिन कितने अपने को 4 साल के लिए निकालना है। तो 10 का तो अपने को पता है, 21 कैसे आएगा, 4 साल चाहिए ना। 2 साल हैं हाफ ईयरली के, मतलब टोटल साइकिल्स आपके 4 होंगे। अ, देखो 11 के बारे में कुछ चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। स्क्वायर तो सबको पता है, 1 to 1 होता है। क्यूब अपने को पता है 1331 होता है। इसका फोर्थ पावर होता है 14641। बस यही तो अपने को चाहिए था, 14641। ना ना, 14 कैसे जाएगा तरुण, सोचो। 10%, चार चार साइकिल पे जा रहे हो, 14 देगा क्या कभी आपको? सामने लिखा है आपके, बिल्कुल। जब देखो सिंपल सा, बस बस इतना करना है कि रेट परसेंट 10 है, 10 का फ्रैक्शन क्या होगा, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का 11/10। 4 बार करना है तो इसको 4 बार अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, पूरे फ्रैक्शन को। मतलब 11 की फोर्थ पावर होगी 14641, 10 की फोर्थ पावर होगी 4 बार 0। दोनों को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 4641। ये क्या है, यही तो वो है आपका इंटरेस्ट है। कितने पर? इतने पर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सब चला गया, डेसिमल यहाँ पे लगेगा, तो रेट परसेंट आपका रहेगा 46.41%। हाफ ईयरली के लिए रेट हो जाएगा 46.41%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है अपने को। तो इन दोनों का रेट परसेंट का डिफरेंस अपना आ जाएगा 2.41%। की वैल्यू आपको दे रखी है 482। 100% की वैल्यू निकालना है, 20,000। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 11th की फोर्थ पावर अपने को आनी चाहिए। हाँ,
हाँ कर सकते हैं, पर देखो क्या है, ये स्पेशल नंबर्स है ना 11, आप 11 के लिए अगर आप 2 बार इफेक्टिव लगा रहे हो तो गलती कर रहे हो। मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स डायरेक्ट फ्रैक्शन के हिसाब से जा रहे हो आप। पर यहाँ पे 44% आ रहा है, मतलब कैसे करेंगे उसको? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात का। इफेक्टिव निकाला 44। हम्म। 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 मतलब आप पहले 10 और 10 का निकालोगे, फिर 10 और 10 का निकालोगे, फिर इन दोनों का निकालोगे। हम्म। 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 42 वहां पे हो जाएगा, 441 वहां पे हो जाएगा, चार जोड़ेंगे 46.41% आ जाएगा। लेकिन क्यों इतनी मेहनत भी हम करेंगे? 11 तो स्पेशल नंबर है, अपने को ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए। आपके कॉम्पिटिटर्स एग्जाम में डायरेक्ट ये लिख रहे होंगे 11 को देख के, और आप बैठ के 21 21 कर रहे होगे। 11 स्पेशल नंबर है, इसके बारे में सबको पता है, अपने को भी पता रखना है। फोर्थ पावर, पैलिंड्रोम पैटर्न बोलते हैं शायद इसको, 14641 को। कि आगे से पढ़ो चाहे चाहे पीछे से पढ़ो, एक जैसा ही रहता है वो। तो यहाँ से भी 14641, यहाँ से भी 14641। तो 11 की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जैसे क्यूब निकालते हैं तो 1331 होता है, चाहे यहाँ से पढ़ो चाहे यहाँ से पढ़ो, एक जैसा रहता है वो। एनीवेज, इसका हो गया 20,000। आगे चलते हैं। CI ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर कर ही लेते हैं, कुछ छोड़ते नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींच लेते हैं। चलो ये निकालो। दूसरे साल में वो इतना दे रहा है मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में फर्क होता है। ये आपको ये आपको दिया है दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे ट्री भी लगा सकते हो, यहाँ पे ट्री भी लगा सकते हो, रेशो भी लगा सकते हो, दोनों लग जाएगा। दोनों तरीके से मैं इसको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जरूरी इसको समझना। 5% का अमर कह रहा है ऑप्शन डी आएगा, चेक कर लेते हैं। 5% का मतलब होता है, रेशो लिखे तो 1/20। तो जो प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे वो क्या होगा, 2 साल अपने को चाहिए, तो जो डिनोमिनेटर को पकड़ के अपन 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल लेंगे 20 × 20। अब पहले साल का जो मेरा इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो होगा, इसको यहाँ से 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। दूसरे साल का क्या होगा, 20, लेकिन इससे भी मुझे मिलेगा 1/20, मतलब 1। बेसिकली उन्होंने क्या दे रखा है अपने को, 21 की वैल्यू आपको दे रखी है 420, और उन्होंने क्या बोला अपने से, सम निकालना है आपको। तो 400 की वैल्यू आपको निकालनी है। ये हो गया 2 गुना, 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8,000। 8,000। अपने को तो प्रिंसिपल निकालना है। टोटल इंटरेस्ट पूछता तो पूरा 21, और यहाँ पे 41 की वैल्यू निकाल देते। तो ये तो हो गया ट्री मेथड। इसी को अगर रेशो से देखना चाहें तो वो भी अपना बन जाएगा। प्रिंसिपल ही निकालना है, प्रिंसिपल को पी मान लो। 5% से आपको बढ़ाना है, 5% एक, तो ये हो जाएगा 21/20। तो ये क्या हो गया, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल अपने को मिल गया। इसका निकाल दो 5%, 1/20। इसी की वैल्यू आपको दी है 420। सिंप्लीफाई करोगे वही आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 जीरो है, ऑप्शन नंबर डी। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल निकाला,
और उसका 5% उस पर उसका निकाल दिया, वही अपना दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये वाला निकालो। तीसरे साल का ये दिया हुआ है आपको ना, तीसरे साल में इतना मिलता है, तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा? दो हजार आ रहा है आपका। पहले साल का प्रिंसिपल पी है, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इसको 11/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे साल के लिए तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, वापस 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरे साल का तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो इसका 1/10 कर देंगे, वो हो जाएगा अपना 242। 11 से ये कटेगा 2 बार और 2 बार, 11 से वापस कट जाएगा 2 बार, और 2 के आगे 3 जीरो लगाना है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये वो जगह है जहां पे रेशो मेथड सबसे ज्यादा फास्ट काम करता है। 49, आखिरी सवाल आज का। लैंग्वेज सही से पढ़ना, इसमें क्या पूछा है। ये हिंदी में थोड़ा सा मुझे लग रहा है अलग मतलब जा रहा है इसमें, 3 और 2 साल में ब्याज का अंतर। पर अगर नहीं लिखा है कुछ तो क्या लेके चलोगे? ऐसा ही, लेकिन यहाँ पे CI करना है अपने को। अगर ऐसा ही होता तो कितना आता? बस सही। क्या करोगे इसमें, कैसे करोगे? पहले क्वेश्चन अपने को समझना क्यों इसमें लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड 2 years, मतलब अगर पहले साल का इंटरेस्ट दूसरे साल का इंटरेस्ट है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे पूरे 3 साल के इंटरेस्ट में से आपको 2 साल का इंटरेस्ट माइनस करना है, ना कि तीसरे में से दूसरा माइनस करना है। ये दो लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं CI वाले सवालों में। अगर यहाँ अगर यहाँ पे होता डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड ईयर, तो फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं केवल। लेकिन यहाँ पे बोला है पूरे 3 साल का डिफरेंस निकालना है पूरे 2 साल के साथ। हाँ, तो आपका आंसर क्या बता रहे हो आप लोग? कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, CI के हिसाब से देख रहे हैं। सम है 6000। बेसिकली मुझे निकालना क्या है, 1 2 3 और 1 2, ये टोटल होगा 6, ये टोटल होगा 3, मतलब तीसरे साल का ही मुझे निकालना है इसमें। तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वही मेरा आंसर होगा। तो ये पहले साल का प्रिंसिपल, दूसरे साल का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 5% है तो 21/20। तीसरे साल का प्रिंसिपल 21/20, और आखिरी का मुझे क्या चाहिए, केवल इंटरेस्ट, तो 1/20। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 1 2 3 यहाँ से गायब कर दो, 2 यहाँ से कर दो, 3, और तो कुछ कटेगा नहीं, मतलब नीचे अपने को ये यहाँ पे 2 है ना, 0 काटा था, 4 से डिवाइड करना है। 441 है, मल्टीप्लाई बाय 441 है, मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, 3 4 12, यहाँ पे हो जाएगा 13, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 330.75, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा।